नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड 36 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे गर्मियों का या गर्मी के मौसम में किए जाने वाला एक सुंदर प्राणायाम, उसके करने की विधि, उसमें सावधानियां, सजगता, उसके लाभ। प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में हमें पहले ये जानेंगे हम कि शीतली शब्द कहाँ से बना। शीत शब्द से इस को लिया गया। शीत का अर्थ होता है ठंडा, अर्थात योग में यहाँ शीतलता का अर्थ सहजता से लिया गया है, सरलता से लिया गया है, शांत अवस्था से लिया गया है, वासना रहित अवस्था से लिया गया है, शांत मन की अवस्था से लिया गया है। जब साधक शीतली प्राणायाम का अभ्यास करता है तो वह सहजता को प्राप्त करता है, वो सरलता को प्राप्त करता है, वह मन की शांत अवस्था को प्राप्त करता है, वो वासनाओं को अपने वशीभूत कर लेता है। अतः इसे शीतली प्राणायाम कहा गया है। शीतली प्राणायाम को किसे नहीं करना चाहिए? जो लो बीपी के पेशेंट्स हैं, जिनको निम्न रक्तचाप का दोष रहता है, जो अस्थमा के रोगी हैं और जिनको कफ ज़्यादा बनता है, उन्हें नहीं करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं प्रदूषित वायुमंडल जहाँ पर है वहाँ इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें, क्योंकि प्रदूषित वायु भीतर जा करके नुकसान दे सकती है, हानि पहुँचा सकती है। और इसमें ठंडी के मौसम में भी यह प्राणायाम नहीं होना चाहिए। आइए इसकी विधि को समझेंगे, फिर इसके लाभों को समझेंगे। इसमें यह भी ध्यान दें, जो कुंभक की अवस्था बनती है, जो हाई बीपी की, जिसको उच्च रक्तचाप रहता है और जो हृदय रोगी हैं, वह कुंभक नहीं लगाएंगे, अन्यथा वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं और उनके लिए लाभकारी भी होगा। सर्वप्रथम पद्मासन लगा लेंगे हम। अन्य किसी दूसरे स्थिर आसन में बैठ करके भी इस प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें या आप चिन्ह मुद्रा में रख लें। चिन्ह मुद्रा ज्ञान मुद्रा के ठीक विपरीत हथेली को पलट करके अंगूठे और उंगली की पहली उंगली को मिला घुटनों पर रखने से बन जाती है। आइए शीतली प्राणायाम के लिए हम सर्वप्रथम जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकाल करके एक नलिका बना लेते हैं उसकी, और उस नलिका से श्वास को भीतर खींचते हैं, गहरा श्वास। उसे आप यौगिक श्वसन का रूप दे दें। धीरे धीरे श्वास को पूरा भीतर भरें। उसके पश्चात जीवा को अंदर भीतर ले लें और फिर आंतरिक कुंभक लगाएं। पश्चात यथासंभव रुकते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। यह एक आवृत्ति कहलाएगी। प्रारंभिक अवस्था में साधक को 5 आवृत्तियों का अभ्यास करना चाहिए। फिर धीरे धीरे इसे 10 आवृत्ति, 11 आवृत्ति, 15 आवृत्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर प्राणायाम है। गर्मी के मौसम में हमारे लिए अति लाभकारी प्राणायाम कहलाता है। एक बार आप इसका प्रदर्शन देखेंगे, फिर इसके लाभों के बारे में जानेंगे। ये आपको 2 आवृत्तियां करके दिखाई। इसमें ये जरूर देखना कि आपका शरीर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। धड़ वाला भाग, गर्दन और सर वाला भाग, कहीं पर भी शरीर में तनाव महसूस नहीं करना प्राणायाम का अभ्यास करते समय। इस प्राणायाम के करने से शरीर में से पित्त दोष ठीक होता है।
जिनको पसीना ज़्यादा आता है, जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है, जिनको प्यास ज़्यादा लगती है, जिनको भूख ज़्यादा लगती है, उनके लिए यह प्राणायाम बहुत लाभकारी है। जिसके मुंह में अंदर छाले पड़ जाएं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। जिनके शरीर में बार बार फोड़ा फुंसी होता है, उनके लिए बहुत अधिक ये लाभकारी है। जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है प्राणायाम। जिनको रात को नींद नहीं आती, अनिद्रा का रोग होता है, उनके लिए भी यह प्राणायाम मन को शांत कर निद्रा को लाने वाला प्राणायाम कहलाता है। आप इस प्राणायाम का अभ्यास गर्मी के मौसम में प्रतिदिन कीजिए और स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।